इसमें कोई जान नहीं है, सब जनता समझ चुकी है। केजरीवाल एक झूठा इंसान है। कि 1100 रुपए देने की बात की, मगर उसके बाद कोई 1100 रुपए नहीं आए। 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, और पंजाब में एक भी महिला को जो 1000 रुपया दिया था अभी तक नहीं मिला है। उनके इस माध्यम से ओटीपी ले लेके महिलाओं का, कई महिलाओं के खाते से पैसे भी निकल चुके हैं। इस बार बीजेपी आ रही है, वो सिर्फ झूठ से ही दिल्ली में आए हुए हैं और अब वो जाने वाले हैं। पानी के हालात बहुत ही खराब है, इतने पानी के हालात खराब है कि महिलाएं परेशान है कि करें क्या। जो व्यक्ति पंजाब में कुछ नहीं दे पाया वो दिल्ली में क्या देगा। ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करता है। क्योंकि केजरीवाल सरकार एक चोर सरकार है जिसने 11 साल में कुछ नहीं करा। कहता है राशन तो दे नहीं रहा, शराब फ्री दे रहा है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, पर राजनीति अपने अंतिम चरण पर है। लगातार बीजेपी कांग्रेस को लेकर और तमाम आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साध रही है। आज भी बीजेपी की महिला मोर्चा केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देनी थी, उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका है। कुछ बीजेपी महिला मोर्चा की जो नेत्रियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आज आपने प्रोटेस्ट किया है। क्या आपको लग रहा है जो 2100 रुपये वाली जो स्कीम है केजरीवाल की, तो आपको लगता है इसमें कोई जान है? क्योंकि हमने देखा कई लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है। इसमें कोई जान नहीं है, सब जनता समझ चुकी है। केजरीवाल एक झूठा इंसान है। हमारे क्षेत्र की जो सांसद जी है कमलजीत जी, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, लोगों को समझा रही हैं। इवन उन्होंने पेपर से निकाल के एक न्यूज़ भी दिखानी शुरू की है कि लोग ना फंसे, अपना डाटा ना दे, ना जाने आगे क्या षड्यंत्र इसका लगा हुआ है, किस जनता को लूटने की प्लानिंग हो चुकी है। तो ये सिर्फ जब जाल बिछाया जा रहा है लोगों को लूटने का। क्या सर आपने देखा है कोई भी शिक्षित लोग इनके साथ सपोर्टिव में नहीं है? ये गरीब क्षेत्रों में जाते हैं, बस्तियों को लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनकी मजबूरी है, पैसा देखकर वो थोड़ा सा बहक जाते हैं। हमारा काम है उनके जाल को ना बिछने देना। हम सब महिलाओं ने यहाँ से इतना इकट्ठा होकर उनके लिए प्रदर्शन निकाला है कि बस करो, दुनिया का बेवकूफ़ बनाना बस करो, अब बहुत हो गया है। ये केजरीवाल को हमें दिखाना है, उसकी जाल में अब नहीं फंसाना है। अपनी जनता को बचाना हमारा टारगेट बन चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव ने भी राज्यपाल जी के घर में कहा कि ऐसी दिल्ली सरकार की कोई स्कीम नहीं है 1000 रुपये का। बिल्कुल नहीं है सर, ये सारी चीज़ें बाहर निकल रही है। हम जहाँ जहाँ जाके बचा रहे हैं लोगों को कि हमारी दिल्ली की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और सर ये तो दिल्ली तो आपकी राजधानी है, सबको दिख रहा है क्या हाल कर रखा है दिल्ली का उन्होंने। तो हमारा तो यही है, हम सबको दिखा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि किसी तरह इस झूठे आदमी से बचें। ये एक तरह से एक राक्षस बन के जो प्रवृत्ति का इंसान है ना, इससे बचाना है दिल्ली को। ये जो एक लंबे समय से वनवास पे दिल्ली है, आपकी इस तरह सड़कों पे उतरने से वनवास खत्म हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, जब हम सब एक हो जाएंगे, बीजेपी समर्थन में आएंगे। हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी को पूजा जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या हमारे देश की जनता उनके लिए नहीं खड़ी होंगी? पक्का होंगी। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी सी गलती थी कि लोगों ने पैसे के ये 2100 जिस तरह से जाल बिछाते हैं, थोड़ी जनता फंस जाती है जाल में। लेकिन सारी जनता नहीं है बेवकूफ़, सारी जनता समझदार है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे लग रहा है ये हमें सबको छल कपट में वो कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। आज सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं तो इसका नकाब उतारने के लिए उतरी हैं। धन्यवाद। तो ये कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो आपको दिखेंगे। आज एक लंबे समय से बीजेपी वनवास पे है, महिला मोर्चा पूरी केजरीवाल के घर जो आवास के बाहर आप प्रोटेस्ट देने पहुँचे थे, आप किस तरह से देखें? देखिए, महिला मोर्चा तो है ही भारतीय जनता पार्टी का, मगर यहाँ पर आम महिलाएं हमारे साथ आई हैं जो हमारी झुग्गी बस्ती से भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि इस तरह के झूठ के साथ वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। क्योंकि पहले भी इन्होंने छलावा किया, लोकसभा चुनाव में भी छलावा किया कि 1100 रुपये देने की बात की, मगर उसके बाद कोई 1100 रुपये नहीं आए। अब वो 2100 रुपये की योजना लाए, क्योंकि उनको लाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते, झुग्गी बस्तियों में पानी देते, महिलाओं को पानी देते, सुरक्षा देते और महिलाओं को अच्छा फैसिलिटी देते, सड़क गलियां बनवाते, गंदगी को ख़त्म करते, तो शायद आज महिलाएं उस जहाँ से उनका मोहल्ला क्लिनिक टॉप क्लास फेल उनका जो इस तरह की योजना थी। और बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय ने खुद अधिसूचना जारी करके रखा है कि इस तरह का कोई भी हेल्थ मिनिस्टर ने साफ कर दिया ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर इस तरह से कोई भी आके आपके फॉर्म भरवा रहा है तो आप उसको पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उनके इस माध्यम से ओटीपी ले लेके महिलाओं का, कई महिलाओं के खाते से पैसे भी निकल चुके हैं। तो इससे महिलाएं आक्रोशित है, उनके झूठे छलावे में नहीं आएंगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल निश्चित तौर से आप देख रहे हैं कई महिलाओं का एक बड़ा हुजूम आपको दिखाई देगा, जिसमें लगातार महिलाएं आपको केजरीवाल के खिलाफ दिखेंगी। आपने एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा आज आपने किया, आपको रोक दिया गया प्रशासन की तरफ से। हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी क्यों बोलने देगा?
वो कोई काम भी ऐसा कर रहा है जो महिलाओं के हित में हो, चाहे वो शराब नीति हो। उनके विधायक महिलाओं के ऊपर कुत्ता फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि 21,000 रुपया देंगे महिलाओं को, और इतनी निकम्मी सरकार आम आदमी पार्टी कि यहाँ बोल रही है कि 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, और पंजाब में एक भी महिला को जो 1000 रुपया दिया था अभी तक नहीं मिला है। ये झूठी सरकार। महिला कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ, ना तो पानी माफ हुआ, गंदा पानी आ रहा है, कम पानी आ रहा है, और बिजली माफ नहीं है। 25 हज़ार रुपये किराया आ रहा है बिजली का, और बिजली का बिल आ रहा है, लोग परेशान हैं। और तो और बिजली काट दी जाती है जब ज़्यादा किराया आता है, बिल आता है, और उसके बाद पानी के हालात बड़े ख़राब हैं। पानी के हालात बहुत ही ख़राब है। इतने पानी के हालात ख़राब है कि महिलाएं परेशान हैं कि करें क्या। ठीक है, महिलाएं क्या, बच्चे 100 30 रुपए के पानी की बोतल खरीदती हैं, और 100 रुपए का एक परिवार दिन भर में पानी पी जाता है। देखिए मेरे साथ बहनें हैं, पूछ लीजिए, बताइए क्या कंडीशन है। हमारे यहाँ विश्वास नगर में पानी बहुत गंदा आ रहा है इस समय। तो बग्गा जी के यहाँ ये पानी गंदा आ रहा है इनके यहाँ। देखिए पानी गंदा आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को जो पानी की पाइपलाइन में रिपेयरिंग करनी चाहिए, जो उसका वो करना चाहिए कि रख रखाव को ठीक रखना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। पानी में काम कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, कई महिलाएं आपको दिखेंगी जो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी की नेत्रियाँ हैं, और एक लंबे समय से ये सड़कों पर उतरने से एक वनवास खत्म हो पाएगा बीजेपी का, ये बता दीजिए। देखिए बीजेपी का वनवास सड़कों पे आज से नहीं उतर रही। बीजेपी लगातार 6 साल से लगातार सड़कों पे इसीलिए है कि लोगों को जागरूक करने के लिए। इनकी शराब नीति, इनके घोटाले, शीश महल, पानी का घोटाला, टैंकर का माफिया, इनके कितने माफिया हैं। इनका जो ये आपका आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, इनके तमाम घोटालों की सरकार है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इन घोटालों की सरकार को एक्सपोज करने में लगी हुई है, और ये वनवास पूर्णतः खत्म होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों का पूरा इसमें विश्वास है। इस बार बीजेपी आ रही है, वो सिर्फ झूठ से ही दिल्ली में आए हुए हैं, और अब वो जाने वाले हैं, उनका अब अंत है। तो वनवास खत्म कर रहे हो आप? बिल्कुल ख़त्म करेंगे। देखिए ये केवल झूठ और झूठ की सरकार है। महिला की बात करते हैं, और इन्होंने अपनी ही महिला आयोग की चेयरपर्सन को, स्वाति मालीवाल को, अपने घर से लात घूंसे मार के भगाया, और उसी विभव कुमार को लेने के अपने साथ चल रहे हैं। ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक इनका स्टंट है। जो व्यक्ति पंजाब में कुछ नहीं दे पाया वो दिल्ली में क्या देगा। ये केवल और केवल झूठ की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी कि हमारी आज सभी बहनें, सारे हमारी ये दुखी जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे कि इस झूठ की राजनीति करने वाले को उखाड़ पाएंगे। महिला मोर्चा सड़कों पर है, केजरीवाल के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। आप दिल्ली की जनता को विश्वास दिला पाएंगे, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो साफ कर चुकी है, ऐसी कोई स्कीम दिल्ली सरकार ऐसी कोई भी स्कीम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है। ये एक फ्रॉड कर रहे हैं महिलाओं के साथ में, और आपको भी पता है कि आप पूंजी जमा करके अपने खातों में डालते हैं, अपने बच्चों के आगे भविष्य के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, अपने मकान के लिए सेव करते हैं। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, कोई भी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि हम पढ़े लिखे, हमें फिर भी पता है कि हमने अपनी बैंक डिटेल, अपनी आधार कार्ड, किसी भी चीज़ को हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि हमारा आधार कार्ड होता है जो कि सभी अकाउंट्स के साथ लिंकअप होता है। तो आप इतने समझदार हो के भी आपसे मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि आप इनके साथ अपना कोई भी पर्सनल सामान शेयर करें, क्योंकि केजरीवाल सरकार एक चोर सरकार है जिसने 11 साल में कुछ नहीं करा। इन्होंने कहा हम ये करेंगे, सफाई करेंगे। मैं आज भी स्लम एरिया में जाती हूँ, मैं हर एक जगह पे जा रही हूँ, हरिनगर से लेके वेस्ट दिल्ली में मैं सब तरफ जा रही हूँ। बहनें इतनी रो रही हैं, उनके घर में राशन नहीं है खाने के लिए ढंग का। वो कहते हैं हमें सिर्फ केंद्र सरकार ने राशन दिया दीदी, और राशन कार्ड का वादा करके कईयों का 2018 का राशन कार्ड बना हुआ है, वो अभी तक से लागू नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों नहीं हुआ? कहते हम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, बट उन्होंने बोला बन जाएगा बन जाएगा। आज दीदी हमें 6 साल हो गए, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। मैंने बोला तो इन्होंने जब बनाया था आपको कोई दिया था, पेपर वगैरह दिया था? कहते जो पेपर दिया बाद में हम गए, हमने चक्कर लगाया तो वो पेपर भी हमारा रख लिया। मैंने बोला दीदी ये एक और फ्रॉड कर रहे हैं, आपके राशन कार्ड में तस्वीर बदल देंगे, किसी और को लाके इलेक्शन में उसी से वोट दिलवा देंगे, क्योंकि ये बाहर से भी जनता को बुला रहे हैं जो कि किराए पे लोगों को यहाँ रुकवा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी नया किराएदार अगर आपको आता दिखता है तो उसको अपने यहाँ पे जगह मत दीजिए, क्योंकि ये बाहर से किराए पे लोग लेकर आएंगे इलेक्शन के दौरान, उनको इलेक्शन टिकट मतलब कि इलेक्शन दिलवाने के लिए, क्योंकि इनको भी पता है इस बारी भारतीय जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी जो 11 साल से बनती आ रही है। इस बारी वो भाजपा पर ही मोहर लगाएंगे और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की
निठल्ली और चोर सरकार को वो कभी भी वोट नहीं देंगे। इतनी ठंड में हम देख रहे हैं महिलाएं लाइन में खड़ी हुई हैं। हम महिलाओं के लिए ही आई हुई हूँ। मैं खुद एक एजुकेटेड वुमेन हूँ, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ आपका, लेकिन मेरे को महिलाओं की जो मैं आज तो तकलीफ बीजेपी से रिपोर्ट कर मैं बीजेपी से भी हूँ, मैं रिपोर्टर भी हूँ भाई साहब। तो मैं यही देखती हूँ, सत्य प्रकाश टाइम्स में मैं रिपोर्टर हूँ, अब जर्नलिस्ट भी बनने जा रही हूँ जल्दी ही। आपकी शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये देख रही हूँ, जब मैं पूछती हूँ, मैं यूथ से भी पूछती हूँ, मैं भारती कॉलेज में भी हूँ WDC में, मैं जब बच्चों से पूछती हूँ, यूथ से पूछती हूँ, आप किसको वोट करना चाहेंगे, कहते हैं मैम हम आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम स्लम एरिया हमने गोद ले रखे हैं। हम गांव में जाते हैं, उन स्लम एरियाज़ में जाते हैं और हम देख रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी की साइड से। वहाँ पे इतनी नालियाँ बह रही हैं, आप सोचिए मलेरिया और डेंगू है, हम आम आदमी उसके लिए छिड़काव करवाते हैं, जितने भी हम हैं लोकल लोग, और वहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे हैं जितने भी हैं। फिर मैंने बोला क्या, कहते हैं हमारे इसने एक के साथ एक शराब दीदी पहले तो बंद करवाओ। मैंने बोला क्यों दीदी, कहते हैं अभी भी इसने कई जगहों पे खोल रखी है एक के साथ एक फ्री शराब, और हमारे घर वाले जब घर में आते हैं, बेटियां पढ़ रही हैं स्कूल में, इतनी मुश्किल से उनका दाखिला स्कूल में करवा के पढ़ा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, घर आते हैं, शराब ना मिले हमसे पैसे मांगते हैं, पैसे ना मिले तो मुझे तो मारते मारते हैं, बच्चों को भी मारता है आके। मैंने बोला तो दीदी ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहते क्योंकि ये एक के साथ एक शराब फ्री दे रहा है, कहता है राशन तो दे नहीं रहा, शराब फ्री दे रहा है। तो मैं सारी महिलाओं के पक्ष के लिए इधर आई हूँ। इतनी ठंड में भी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी ठंड का ना ध्यान देते हुए उनकी ठंड का देख रही हूँ। सोचो हम अपने घर के अंदर कंबलों में 3-3 कंबल ऊपर भाई साहब करते हैं, हीटर चलाते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ियों में बहनें रह रही हैं, वो एक सिंगल कंबल मुश्किल से ले पाती हैं। वो कैसे रहती होंगी इतनी ठंड के अंदर, उनके बच्चे कैसे चप्पलों के बगैर रह रहे होंगे। क्या केजरीवाल जी ने कभी ये सोचा कि उनके पैरों में जूता पहना दे, एक जराब उनको दे दे, एक चप्पल दे दे, बहनों को शॉल दे दे, बहनों को कंबल दे दे। वो केवल भारतीय जनता पार्टी सोचती है और वही करती है, वही इस चीज़ में सक्षम। टॉयलेटों में टॉयलेट बनवाता है पब्लिक तो भूखी मर रही है, और वो सोने की लैट्रिन बनवा के उसमें लैट्रिन जाता है। जो वो दावे करता था कि मैं सड़क पे चलूँगा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, इतनी बड़ी कोठी लेके बैठता है। अन्ना हज़ारे को यूज़ करके इसने अपना ये जो इस राजनीति में आए, एक आम आदमी ने इसको आम आदमी ने बनाया कि ये आम आदमी की सुनेगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। पंजाब में बोला 1100 रुपये पर हेड दूंगा, लेकिन कोई नहीं दिया गया, और अब दिल्ली की महिलाओं को पागल बना रहा है। कोई भी इसके झांसे में नहीं आएगी, दिल्ली की महिला जाग चुकी है। दिल्ली की बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि केजरीवाल की आम पार्टी की बातों में बिल्कुल ना आए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बहनों, लालच मत करो 2 पैसों का, ऐसा ना आपके खाते खाली हो जाए, क्योंकि ये एक चोर सरकार है। जब ये चोर सरकार अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है तो ये आपके लिए कहाँ से कर देगा। ये आज दिन तक तो स्वाति मालिवाल इसके यहाँ पे लड़की काम करती थी, ये एक औरत की रक्षा नहीं कर पाया। तो आपको लगता है कि आप नारियों की ये सख्ता करने के लिए सक्षम है? जो बच्चे शराब बाहर पी रहे हैं, जिनको शराबें मिल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर सड़कों में जा रहे हैं, दूसरे की बहू बेटियों को छेड़ रहे हैं, अपने घर में माताओं को, अपनी घर की बेटियों को मार रहे हैं। क्या वो ठीक कर रहे हैं? और अभी तो वो पिंक ठेका भी खोलने लगा था औरतों के लिए। तो आप अभी सावधान हो जाओ, 11 साल तक इस चोर सरकार को आप लेकर आए। अब हाथ जोड़ के एक दिल्ली की बेटी की आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मैं खुद भी एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और ये सोचता है कि यहाँ पे जितनी भी औरतें जो निचले वर्ग की हैं वो अनपढ़ औरत है। मैं आपको इतना केजरीवाल जी बताना चाहती हूँ कि कोई भी औरत अनपढ़ नहीं है। जो एक जननी होती है, जो एक नई जिंदगी को जन्म देती है, जब आदमी घर के अंदर खर्चा लेकर आता है तो वो केवल एक औरत होती है जो पूरे घर को चलाती है। तो उसको अनपढ़ समझने की भूल मत करना, क्योंकि कोई भी औरत इतनी अनपढ़ नहीं है कि इस बार ये आम आदमी पार्टी को वोट देगी, उसको मोहर लगाएगी। सिर्फ वो भाजपा पे मोहर लगाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार उनको सक्षम बना रही है, आत्मनिर्भर बना रही है। जय श्री राम। तो ये कई बीजेपी की नेत्रियां हैं जो आप देखेंगे, एक बड़ा हुजूम था, अब वो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया प्रशासन की ओर से। तो लगभग आप देखेंगे मेरे पीछे और सब कैमरा घूमेगा तो आपको एक बड़ी संख्या में महिलाएं नज़र आएंगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन महिलाओं में इतना जोश है और बीजेपी लगातार इस सारी चीज़ों को उठा रही है, तो ये तमाम सवाल उठते हैं कि आखिरकार बीजेपी की महिला मोर्चा केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन कर रही है वो किस तरह से सफल होगा और चुनावों में उसका कितना असर दिखेगा, क्योंकि 2100 रुपये की स्कीम को लेकर भी लगातार सवाल या निशान दिल्ली सरकार पर लगातार उठ रहे हैं। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचा, दिल्ली।